अगर किसी पुरुष को किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उस बात को भूल जाते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते। लेकिन अगर एक महिला को किसी की बात से तकलीफ पहुंचे तो वो माफ़ कर देती है लेकिन भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है स्वयं को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। हम जितना ज़्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं हम उतने ज़्यादा खुश रहते हैं। यदि आप किसी को अपने लक्ष्य यानी गोल्स बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेरणा खो देते हैं यानी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। 90% लोग मैसेज या पत्र में वह चीज़ें लिखते हैं जिन्हें वह कह नहीं सकते। आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वह आपकी ज़िंदगी की असल घटना के साथ जुड़ा होता है। 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है। किसी भी व्यक्ति को प्यार में पड़ने के लिए सिर्फ 4 ही मिनट काफ़ी होते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने से आप दूसरों की नज़रों में अपनी विश्वसनीयता भी खो सकते हैं। कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उदास रहते हैं। आपका दिमाग आधे से ज़्यादा समय केवल यादें दोहराता रहता है। दिल टूटने से मौत भी हो सकती है, इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। स्मार्ट यानी तीव्र बुद्धि लोग खुद को कम आंकते हैं जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ समझते हैं। यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज़्यादा यह याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता, बस दिमाग एक अच्छा रसायन रिलीज करता है जिससे हमें अलग सा अच्छा अनुभव होता है। जब कोई हमसे कहता है कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है तो हमें हाल ही में किए गए सारे बुरे काम सेकंडों में याद आ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनमें दर्द सहन करने की क्षमता दूसरों से ज़्यादा होती है। हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा संभवतः सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण होता है जो जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझ कर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। अगर कोई नाखून चबाता है तो इसका मतलब है वह बहुत परेशान है। फ़ोन खो जाने पर होने वाली चिंता उस चिंता के समान होती है जब व्यक्ति अपनी मौत के करीब होता है। यदि कोई ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है वह खुद को अकेला महसूस करता है। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसे मिस कर रहे हैं। कोई बात छुपा रहा है या नहीं ये पता करने की भी एक ट्रिक है। जिस चीज़ को वो छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दें। ऐसा करने पर वह हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो वह चुप रहता है या फिर बोलता भी है तो सामान्य से तेज़ गति से। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेज़ी से बोलता है इसका मतलब है कि वह एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज़्यादातर बातें अपने तक ही रखता है। अगर कोई छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा या गुस्सा हो जाता है इसका मतलब उसे आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है। अगर कोई छोटी छोटी बात पर रोता है इसका मतलब है कि वह नरम दिल स्वभाव का है। जो लोग अपने प्रियजनों के सामने फ़ोन की स्क्रीन को नीचे की तरफ रखते हैं तो उनके मन में खोट हो सकता है। अगर एक व्यक्ति बहुत सोता है तो इसका मतलब है कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से बहुत दुखी है। अगर कोई व्यक्ति रो नहीं सकता इसका मतलब कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। रोना एक व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर कोई व्यक्ति असामान्य तरीके से खाना खाता है इसका मतलब है कि वह किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। आपका दिमाग लोगों की बोरिंग बातों को रीराइट कर उन्हें मज़ेदार बना सकता है। आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप दुनिया को देखने लग जाते हैं। सोने से पहले आप जिस आदमी के बारे में सोचते हैं वही आपकी खुशी और दर्द का कारण है। हम किसी भी चीज़ को असलियत में करते समय इतने खुश नहीं होते जितने बाद में उन्हें याद करते समय होते हैं।
खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है।